आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत को पहला पदक दिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। कहा, जल्द होगा नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 42 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 932 रह गई। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 79वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी से हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण रात 8 बजे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में भगवान बुद्ध के संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने सबसे कठिन चुनौतियों से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त किया। आज कोरोना महामारी के रूप में मानवता के सामने वैसा ही संकट है जब भगवान बुद्ध हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना हम कैसे कर सकते हैं, भारत ने ये करके दिखाया। बुद्ध के सम्यक विचार को लेकर आज दुनिया के देश भी एक दूसरे का हाथ थाम रहे, एक दूसरे की ताकत बन रहे। कल आषाढ़ पूर्णिमा पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भगवान बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण कर एक साथ आगे बढ़ रही है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने देश के लिए पहला रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने भारोत्तोलन की 49 किलोग्राम भार वर्ग की क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर कल इन खेलों में भारत को पहली सफलता दिलाई। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने बहुत सपना किया था ओलंपिक मेडल लेने के लिए, बहुत मेहनत की थी, तो मेरा सपना को पूरा हो गया है। तो मैं बहुत खुशी हूँ, मैं बता नहीं सकती। सपना जैसा लग रहा है कि हमारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे कॉल करके दिया था, कांग्रेस बोल रही थी, तो वो सबसे मेरे लिए बड़ा बात है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मीराबाई चानू को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने मीराबाई चानू से बात कर उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके अविश्वसनीय जज्बे ने पूरे देश को प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मीराबाई चानू को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मीराबाई चानू ने अद्भुत कौशल का परिचय देते हुए रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। उधर पुरुष हॉकी में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए कल पूल ए के मैच में न्यूजीलैंड को 3-2 से पराजित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देवरिया में निर्माणाधीन महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 4 वर्ष में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ किया गया है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर और रायबरेली जिलों में 2 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बन चुके हैं। प्रदेश में जल्द ही 9 और नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रही है। राज्य में 9 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने देवरिया में इनमें से एक निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि साल 2016 तक प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने पिछले 4 सालों में राज्य में 32 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दी है। श्री योगी ने कहा कि इनमें से 17 मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और 9 नए मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की कार्ययोजना तैयार है और अगले 6 महीने में बाकी 16 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। आदित्य शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोविड के 42 नए मरीज मिले, जबकि इस दौरान 99 लोग महामारी से स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 932 रह गई है। राज्य में एक दिन पूर्व कोविड से एक मृत्यु दर्ज की गई। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.6% है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेज गति से जारी है। एक दिन पूर्व 2,55,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 6,37,99,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। राज्य में एक दिन पूर्व 10,06,068 टीके लगाए गए। एक दिन में टीकाकरण की यह सर्वाधिक संख्या है। प्रदेश में अब तक कुल 4,38,22,201 टीके लगाए गए हैं। उधर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 42,78,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में देश के कोने कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। शुक्रवार के सवाल के विजेता हैं गोरखपुर के डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जिला अस्पताल बस्ती में बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर अनिल ने आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया और भारतीय ओलंपिक टीम को शुभकामनाएं दी। एक कहावत है कि A good beginning is half work done। आज मीराबाई चानू ने 49 kg में भारतवर्ष के लिए टोक्यो में सिल्वर मेडल जीता और इधर मैं आज ऑल इंडिया रेडियो स्पोर्ट्स कैन टोक्यो ओलंपिक क्विज का विजेता बन गया। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ही ओलंपिक मेडल जीत लिया है। मैं पूरे यूपी के निवासियों की तरफ से सभी 127 ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ। पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने कल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में कानून व्यवस्था की जानकारी ली और उचित दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे से पहले शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। रामपुर जिले के थाना सिविल लाइन्स में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर अजीतपुर गांव के करीब उस समय हुआ जब एक टैंकर और कार आमने सामने से भिड़ गए। दुर्घटना में कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक महिला की मृत्यु जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। मृतकों में 9 विवाहित दंपत्ति भी शामिल हैं। कार सवार सभी लोग बहराइच से दुल्हन को विदा कराकर नोएडा जा रहे थे। मौसम विभाग ने कल से अगले 3 दिनों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज से अत्यधिक तेज वर्षा होने का अनुमान जताया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मंगलवार से अगले 2 दिनों तक वर्षा होने का पूर्वानुमान है। भारतीय स्कूल प्रमाणन परीक्षा परिषद ICSCE ने ICSE के 10वीं और ISC के 12वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है। इस साल 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत 99.98 रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत को पहला पदक दिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। कहा, जल्द होगा नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 42 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 932 रह गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।